हमारी फौरन गृह मंत्री से बात करवाइए। हम जानना चाहते हैं इस ब्लास्ट में कौन घायल हुआ, कौन जिम्मेदार है, किसी को हिरासत में लिया गया है कि नहीं। सीएम निवास पर फौरन फोन करवाइएगा। जी शुक्रिया। कृष्णमूर्ति जी आप देखिए ना, किसी न्यूज चैनल पे कुछ ना कुछ तो आ रहा होगा। ऋषि शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा कुणाल को, हम वादा करते हैं वो सही सलामत रहेगा। मम्मी नंबर नहीं लग रहा। ये धमाका कुणाल प्रताप सिंह की गाड़ी से केवल 20 मीटर के फासले पर हुआ। ये हादसा तब हुआ जब कुणाल प्रताप सिंह अपने ऑफिस से निकलकर अपनी गाड़ी की ओर बढ़ रहे थे। बॉम्ब ब्लास्ट की चपेट में आने से वे बाल बाल बचे। सिर्फ कुछ सेकंड के फर्क ने उन्हें मौत के मुंह से बचा लिया और अब उनकी जिंदगी पूरी तरह सुरक्षित है। कुछ देर पहले कुणाल प्रताप सिंह ने हमारे संवाददाता से बातचीत की और मैं अपने परिवार वालों को भी यही संदेश देना चाहता हूँ कि मैं ठीक हूँ और परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। थैंक यू। इतने बड़े हो गए हमारे बेटे कि हमारी बात सुननी जरूरी नहीं समझी इन्होंने। हमारे लाख मना करने पे भी। कृष्णमूर्ति जी फौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाइए। भारती दीदी को फोन कीजिएगा, हमें उनसे मिलना है। उर्वशी संभालो अपने आप को, कुछ नहीं हुआ है कुणाल को, कुछ नहीं होगा उसको, कुछ नहीं। एक मिनट। अरे रोहन, कैसे हो पापा? ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ बेटा, मैं ठीक। और फिर I'm okay, fine. माँ, मैं ठीक हूँ। हमारी तो जान ही निकल गई थी, दोबारा कुछ खोने की हिम्मत नहीं है हमें कुणाल। हमारा परिवार अभी भी खतरे में है, इसलिए तुम्हें अपनी आंखों के सामने रखने की जिद कर रहे हैं। तुम्हें हमारे साथ वापस चलना होगा। मम्मी ठीक कह रही है। और फिर मेरा काम, आपको मेरी कसम। हेलो, हाँ, अच्छा एक मिनट मैम, वो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से 2 ऑफिसर्स आए हैं, आपसे अर्जेंटली मिलना चाहते हैं। क्या काम है? कुछ बात करना चाहते हैं आपसे। अंदर बुलाइए उन्हें। जी हाँ, उन्हें भेज दीजिए। बोलिए। अरे रे बैठिए, जो भी कहना है इनके सामने आप बोल सकते हैं। मैडम, हमारी सीएम साहब की हत्या की इनिशियल रिपोर्ट आ गई है। इस रिपोर्ट का हमें बेसब्री से इंतजार था। वीर के हत्यारों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। हमारे परिवार के दुश्मनों की जानकारी चाहिए हमें। वीर के हत्या के पीछे किसका हाथ है, इस साजिश में कौन कौन शामिल है, हम जानना चाहते हैं। अभी इस साजिश की गहराई से जांच हो रही है। ये रिपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से सिर्फ आपको दी गई है। अगर ये रिपोर्ट लोगों तक पहुंच गई तो राज्य में तूफान आ सकता है। लीजिए ये रिपोर्ट।
हमारी इजाजत के बिना ये रिपोर्ट बाहर नहीं जानी चाहिए। उर्वशी, मैं जाने से इनकार नहीं कर रहा। काम अधूरा पड़ा हुआ है, उसे खत्म तो कर लें। तो देख लीजिए आपका कोई और सामान तो नहीं रह गया बाहर। उर्वशी, ऐसे सब कुछ अधूरा छोड़ के चला जाऊंगा तो सब क्या कहेंगे कि कुणाल प्रताप सिंह डर के भाग गया। तुम्हें अच्छा लगेगा तुम्हारे हस्बैंड को कोई ऐसा कहेगा तो? मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। मम्मी ने आपकी कंपनी के सीईओ से बात कर ली, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप प्लीज ज्यादा मेरे से बहस मत कीजिए, आप प्लीज चलिए। तुम समझते क्यों नहीं? चलिए ना आप प्लीज। सामान देख लीजिए। हेलो बेटा, मैं इंदु आंटी बोल रही हूँ। अचानक ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? कुणाल तो ठीक है ना? आंटी जी डोंट वरी, एवरीथिंग इज ऑलराइट नाउ। ओह थैंक गॉड। जब से श्वेता के पापा और मैंने टेलीविजन पे न्यूज़ देखी थी, हम तो घबरा ही गए। एक मिनट जरा उनसे बात करना। करण बेटे, किसी भी मुश्किल घड़ी में अपने आप को अकेले मत समझना। थैंक्स अंकल, आई नो दैट। मैं जानता हूँ अब इस शहर में मेरे 2 घर। थैंक्स फॉर कॉलिंग। ओके बेटा, टेक केयर। जी, बाद में फोन करता हूँ। बहुत टाइम ले रही हैं भारती जी। अब महिलाओं के स्वभाव से तो आप परिचित हैं ही। बैठी भी। अब क्या बात है रघुनंदन जी, आप इस वक्त भागवत जी के साथ? सब खैरियत तो है ना? अब खैरियत का तो भगवान ही मालिक है भारती जी। अब वैसे हमें लगता है कि देश में आने से पहले कलयुग हमारी पार्टी में आ गया। मैं कुछ समझी नहीं। हमें इंटेलिजेंस रिपोर्ट का पता चल गया है भारती जी। किस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं आप? ऐसी कौन सी रिपोर्ट है जो हमसे पहले आप तक पहुंच गई? भारती जी, ये समय सच्चाई से आंखें मूंदने का नहीं है। और फिर आप सच्चाई से तो भली भांति परिचित हैं ही। आप जो कह रहे हैं वो सच है, और हर सच्चाई के 2 पहलू होते हैं। ये सच अभी आधा अधूरा है। हो सकता है इंटेलिजेंस की रिपोर्ट गलत हो। आप तो जानती हैं, असलियत जब जनता के सामने आएगी तो क्या नतीजा निकलने वाला है। क्या है ये? आप पढ़ लीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा। आपके सीएम से तंग आए हुए आपकी पार्टी के 40 विधायक हमारे साथ हैं, और मैं और हमारी पूरी पार्टी आपके साथ हो सकती है। और एक बात और बता दूं, राजनीति में ऐसे मौके बार बार नहीं आते जब बिसात के सारे मोहरे आपके साथ हों। और भागवती वादा करता है कि वो आपके हर फैसले में आपके साथ होगा, और फैसला आपके हाथ में।
तीसरा, समझे आप लोग? बस इसने किया ना मस्ती, हाँ किया ना, मम्मी तो कह रही थी। कुणाल बेटा, जीते रहो बेटे, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। ये बस विश्वाता। जी, खबर सुनकर हम सब बहुत डर गए थे। हाँ, श्वेता, करण कहाँ है? मैं यहाँ हूँ माँ। हाँ। So good to see you. आपने तो डरा ही दिया था। कैसी चल रही है तुम्हारी इलेक्शन की तैयारी? Fantastic. इस बार माँ इतने सारे वोटों से जीतेगी। She'll create history, है ना माँ? I'm sure. आप कैसे? मैं ठीक हूँ। Please stay away from these bombs, all right? करण बेटा, अब कुणाल आ गया है। इलेक्शन कैंपेनिंग में कुणाल भी तुम्हारी मदद करेगा। तुम्हारी शक्ति और कुणाल का धीरज मिलकर हवा का रुख बदल देंगे। हवा का रुख ऑलरेडी बदल चुका है चिंतन अंकल। और वैसे भी इस इलेक्शन कैंपेन में मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं, न भैया की न किसी और की। और मेरी समझ में नहीं आता आप लोग जबरदस्ती भैया को पॉलिटिक्स में क्यों धकेलना चाहते हैं? He's not interested. चिंतन अंकल, पॉलिटिक्स में दिमाग की जरूरत होती है, कंप्यूटर्स और टेक्नोलॉजी की नहीं। और जहां तक धीरज का सवाल है, पॉलिटिक्स में धीरज की कोई जगह नहीं। नो प्लेस फॉर पेशेंस। अच्छा, एक बात बताइए, अगर मैं आपसे कहूं कि आप ये सब छोड़ के कंप्यूटर की दुकान खोल लीजिए, तो क्या आप कर पाएंगे? नहीं ना। भैया वैसे भी एक बार पॉलिटिक्स में जाके परेशान हो चुके हैं, मात खा चुके हैं। और भाई मुझे मात खाने की ना आदत है ना शौक। और इस वक्त भैया को आराम की जरूरत है। सो प्लीज क्विट बॉदरिंग हिम, ओके? कहिए कृष्णमूर्ति जी, हमारे बैंगलोर जाने के बाद सब कुछ ठीक रहा? जी, सब ठीक ही था, सिवाय। क्या हुआ? मैम, वो सीएम साहब के असैसिनेशन की इंटेलिजेंस रिपोर्ट आ गई है। क्या लिखा है उसमें? मैं बताने ही वाला था, लेकिन ऐसी कौन सी बात है कि आप हमें बताने में हिचकिचा रहे हैं? मैम, इस रिपोर्ट के हिसाब से सीएम साहब के असैसिनेशन के लिए क्या मूर्ति साहब, बोलिए ना। आपको जिम्मेदार ठहराया गया। सीएम साहब के असैसिनेशन के लिए आपको जिम्मेदार ठहराया गया। आपको जिम्मेदार ठहराया गया। आपको जिम्मेदार ठहराया गया। आपको जिम्मेदार ठहराया गया।